गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम रीड कर रहे थे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 और हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि जैसे कॉटन मिल्स इंडिया के अंदर आती है तो वीवर्स पर, स्पिनर्स पर क्या उसका इफेक्ट जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया. These towns emerged as important new centers of weaving. यहाँ मदुरा है, यहाँ मदुराई कर लें। In the late 19th century, later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textiles and use hand-spun and hand-woven cloth. अब आपने सुना है वेस्टर्न इंडिया के अंदर शोलापुर नाम की जगह और साउथ इंडिया में मदुरई। अब ये जो थे टाउन्स, ये बड़े इम्पोर्टेंट सेंटर्स वीविंग के थे लेट 19th सेंचुरी में। और जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ बाद में, तो महात्मा गांधी ने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स है, इम्पोर्टेड मीन्स यानी कि जो इंग्लैंड से आया हुआ है, जो यूरोप से आता है, उसका बायकॉट करें। और जो हैंड स्पून और हैंड वोवन क्लॉथ है, जो हाथ से बनाया जाता है इंडिया के अंदर, उसका यूज़ करें। खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। और इस तरह से खादी जो है अपने देश में बनाई जाती थी, वो एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गई। एंड द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। और चरखा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्री कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड इन 1931। और इसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ट्री कलर फ्लैग जो वो अडोप्ट किया था इंडिया के लिए नेशनल फ्लैग के तौर पर, तो उसमें इस चरखे को बिल्कुल सेंटर में रखा गया था। What happened to the weavers and spinners who lost their livelihood? क्या हुआ उन वीवर्स और स्पिनर्स के साथ जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ दिया या उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। Many weavers became agricultural laborers. काफ़ी सारे वीवर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए थे। अब एग्रीकल्चर में वो लेबर का काम करते थे। Some migrated to cities in search of work. और कुछ जो है वो सिटीज़ में माइग्रेट हो गए थे काम की खोज के लिए। एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशंस। फिर भी कुछ दूसरे जगहों पर चले गए थे देश को छोड़कर, जैसे अफ्रीका में प्लांटेशन जो होती थी वहाँ पर काम करने के लिए, साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, now Mumbai, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। लेकिन फिर भी कुछ वीवर्स को जहाँ पर मिल्स लगाई गई वहाँ उनको काम मिल गया था। कॉटन मिल्स कम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेट अप एज स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854। याद रखें इसको, फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो इंडिया में कब सेटअप हुई थी? स्पिनिंग मिल Bombay in 1854. From the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट थी जहाँ इंडिया से इंग्लैंड और चाइना को रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था वहाँ पर। It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown. और ये नज़दीक है, जो ब्लैक सॉयल की जो एक बेल्ट है वेस्टर्न इंडिया की, उसके नज़दीक है जहाँ पर कॉटन जो है बहुत ज़्यादा होता है। When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with these. और इस तरह से जब वो वहाँ पर लगाई गई मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वहाँ पर लगी, तो उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता था। By 1900, over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. अब ऐसे बिजनेसमैन लोग जिन्होंने चाइना के साथ बिजनेस किया, यानी कि इंडिया से रॉ कॉटन को उधर एक्सपोर्ट किया जाता था, तो उनने काफ़ी सारा प्रॉफिट वहाँ पर गेन किया था।
तो वो ज़्यादातर पारसी और गुजराती थे और इन्होंने ही मिल्स को सेटअप किया था। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, दूसरे सिटीज़ में भी मिल्स थी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861 और जो पहली मिल थी वह अहमदाबाद में स्टार्ट की गई 1861 में। A year later, a mill was established in कानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज उत्तर प्रदेश में कानपुर है वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू ए डिमांड फॉर लेबर, और इस तरह से लेबर की डिमांड हुई, कॉटन मिल में डिमांड बढ़ी उनकी लेबर की। Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills. तो गांव से लोग उधर जाने लगे काम के लिए। In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. तो शुरुआती दौर में उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था जब उस टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर आई थी। It found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. उसे बड़ा मुश्किल हुआ था कि इंग्लैंड से जो है या ब्रिटेन से जो है जो सस्ता कपड़ा आ रहा है मशीनों से बनकर। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स, और काफ़ी सारे देशों में गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हैवी ड्यूटीज़ लगा दी कि अगर विदेश से कुछ सामान हमारे देश में आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दिस एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, और इस तरह से कंपटीशन जो वो ख़त्म हुआ और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ शुरुआती दौर में थी उनको प्रोटेक्ट किया गया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज़, लेकिन इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। द फर्स्ट major spurt in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War, when textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce cloth for military supplies. और सबसे बड़ा जो है बूम आया था इंडियन टेक्सटाइल्स में वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान।